सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। धन्यवाद करते हैं, आज के इस अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं, प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, आत्मिक बातों पर मन लगाकर वचन के अनुसार आपकी आज्ञा मानकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन की गहराई और उसके भेद को जानकर, समझकर प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए तुम मदद कर दो। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन, सामर्थ का दिन, चंगाई या छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में, उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर तो चंगाई दे। जो कोई सताव में है, परेशानी, दिक्कत और समस्याओं में, प्रभु उन्हें सांत्वना देकर तू आशीषित करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसी के आधार पर हमें तैयार होने के लिए, तैयार रहने के लिए तू मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, वैभव, रोष, घमंड, भय, सब कुछ हमारे हृदय से, जीवन से, हमारे सोचो विचारों से, कामों से, निगाहों से, बोली वचन से, स्वभाव से निकलने पाए, दूर होने पाए प्रभु। और आपके पवित्र आत्मा का फल, जितने वरदान है, अन्य फल है प्रभु, अधिकाई से हमारे एक एक जनों के हृदय में, जीवन में बसने दे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन के गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तू परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे सोचो विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो दो, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वभाव में परिवर्तित होते जाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हम पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं। पूरे देश को अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल हो। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। और जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दासों के द्वारा या विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर, और विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासी तक आपका सुसमाचार, आपका वचन को पहुंचने पाए, और पूरा देश इसी रीति से प्रभु उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए। और जो भी देश की जरूरत है वो आपके भंडार से पूरा होना पाए। और जो भी देशवासियों की जरूरत है, आर्थिक जरूरत है, आत्मिक जरूरत है, पारिवारिक जरूरत है, व्यक्तिगत जरूरत है, सामाजिक जरूरत है, कलीसियाई जरूरत है, हर एक जरूरत है प्रभु आपके भंडार से पूरा होना पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
और जो भी देश चलाने वाले नेतागण, मिनिस्टर से अधिकारी, पदाधिकारी, उन सबको भी आपके हाथों में देते, सबको अच्छी बुद्धि और ज्ञान, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु देश को चलाने वाले बड़े पिता परमेश्वर और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने आने वाले समय प्रभु हम आपकी इस महिमा को देखने पाए। और एक नेतागण, अधिकारी, पदाधिकारी जो भी फैसला ले प्रभु, वो इस देश की भलाई के लिए होने पाए और जनता के हित के लिए होने पाए, ताकि उसके द्वारा देश की उन्नति की ओर, प्रगति की ओर और तरक्की की ओर होने पाए। उसके लिए प्रार्थना करें। आने वाले समय प्रभु हम आपकी उस महिमा को देखने पाए कि जो भी देश चलाने वाले हों प्रभु, वो आपके वचन के जानकार होने पाए, वचन को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले हों। ऐसा है प्रभु, पूरा देश पूरी रीति से उद्धार पाए, आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करें और हम पूरे विश्व को, पूरे संसार को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और इस संसार में जितने भी देश हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में देते हैं। इन देशों में जितने भी लोग रहते हैं प्रभु, सबको भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया के कोने कोने तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने के लिए तुम मदद करते हो। इसके लिए प्रभु एवेंजलिस्ट को, पासवानों को, विश्वासी जनों को प्रभु तो तैयार कर, खड़ा कर प्रभु, ताकि उसके द्वारा प्रभु दुनिया के कोने कोने तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए और लोग आपकी सच्चाई को, महिमा को, सामर्थ्य को जानने और समझने पाए कि तू ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु, और सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर सिर्फ तू है। और तूने अपने हाल इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि हम पाप से, मृत्यु के बंधन से और हर एक श्राप से छुटकारा पाए, उद्धार पाए। इस बात की गहराई को और सच्चाई को एक एक लोग, एक एक दुनिया के एक एक जन जानने और समझने पाए। इन सबके लिए हम प्रार्थना करें। सबकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, बुद्धि और ज्ञान को खोल दे प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि वो लोग हर एक बातों को, आत्मिक बातों को भी जानने और समझने पाए। इन सबके लिए हम प्रार्थना करें। और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर को आदर, महिमा, स्तुति, आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।